73 बरस का एक शख्स जो लास्ट 923 दिनों से जेल के अंदर है। 1992 का वाहिद वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता उसका वो कप्तान है। शौकत खानम जैसे अजीम अदारे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब। 923 दिन गुजारे उन्होंने जेल के अंदर, लेकिन आज तक कभी उन्होंने हेल्थ को रीज़न बना के कभी आज तक कभी बहाना नहीं किया। बट सडनली ये खबर आती है कि उनकी सेंट्रल वेन ऑक्लूजन की वजह से उनकी रेटिना डैमेज हो गई है और जिसकी वजह से उनकी 85% विजन लॉस हो गई है। सिर्फ वो 15% देख पा रहे हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे क्या ये मेडिकली लॉजिकली पॉसिबल है या कि एक पॉलिटिकल स्टंट खेला जा रहा है या एक सिंपैथी गेन करने का एक तरीका ढूंढा जा रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आँख काम कैसे करती हैं। आपने सोनी के कैमरे देखे होंगे, आपने नाइकन के, आपने कैनन के कैमरे देखे होंगे, हाइकविजन के कैमरे देखे होंगे। इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, ये इतने शटर काउंट इसका है, ये इस तरह काम करता है। बट आँख एक कमाल का कैमरा है। देखिए, हम ये समझते हैं कि हम किसी भी चीज़ को देख रहे हैं उसका डायरेक्ट इमेज हमारी आँख के ऊपर बांधना है, बट ऐसा नहीं होता। आँख एक अलग तरीके से काम करती हैं। आप जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आँख उस चीज़ को ऐसा लाइट लेती है, ऐसा रोशनी लेती है और उस चीज़ की लाइट रेज़ आपकी आँख के ऊपर जाती हैं। अब वो रेज़ कितनी जाएंगी वो कौन डिसाइड करेगा? आँख के सामने लगा हुआ प्यूपल और उसके साथ में आयरस है, ये दोनों एज अ शटर काम करते हैं। ये कितनी लाइट आपकी आँख के अंदर जाएंगे और ये कमाल के शटर है। ये डिसाइड करते हैं कि कितनी लाइट आपकी आँख के अंदर जाएगी। जब लाइट यहाँ से गुजरती है तो पीछे रेटिना के ऊपर फॉल करती है। रेटिना का काम है, रेटिना इस लाइट रेज़ को, इन फोटोन्स को चेंज करती है इलेक्ट्रोकेमिकल की शक्ल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट करती है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर और वहाँ जाके इमेज जनरेट होता है। इस तरह से आँख कोई भी चीज़ आपको दिखाती है। अब देखिए, खान साहब के मामले में क्या सीन है कि कहा जा रहा है उनकी सेंट्रल वेन ऑक्लूजन होगी। ऑक्लूजन वो वेसल जो वहाँ से ब्लड लेके आ रही है, उसकी ऑक्लूजन, उसका रास्ता बंद हो चुका है, वो तंग हो चुकी है। अब जब आपकी आँख की सेंट्रल वेन ऑक्लूजन बंद होती है तो नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट वहाँ से लीकेज हो सकती है, वो वेसल फट सकती है और आगे डिफरेंट कम्प्लेक्स नेरो क्रिएट होगा और लास्ट में जाके उस एरिया की स्कारिंग हो जाएगी। जब उस एरिया की फाइब्रोसिस या स्कारिंग होगी, यहाँ तक अगर प्रोसेस आपका हो चुका है तो ये आपका इरिवर्सिबल लॉस है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। आई डोंट नो कि खान साहब की वो बीमारी किस स्टेज के ऊपर है, लीकेज हुई है, रप्चर हुई है वेसल, या कि उनकी स्कारिंग हो चुकी है या उनकी फाइब्रोसिस हो चुकी है। अगर तो उनकी स्टेज फाइब्रोसिस तक पहुँच चुकी है तो ये जो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनकी इरिवर्सिबल लॉस हो चुका है, तो देन यस, साइंटिफिकली इट इज़ पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उसकी ऑक्लूजन वो बंद हो जाएगी तो बॉडी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे नई वेसल जनरेट करती है, न्यू वेसल वहाँ पे फॉर्म होती हैं और यहाँ तक कि आपकी आँख की तरफ बहुत शिद्दत वाली पेन होती है और आँख बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाती है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब देखिए, मामले को ट्रीट कैसे करना है। एज सून एज पॉसिबल आपने इस मर्ज़ की तशख़ीस करनी है। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती है? सबसे पहले अगर आपकी 55 ईयर से ज़्यादा आपकी एज है, आप डायबिटिक है, आप हाइपरटेंसिव हैं, जो सारी वजह बन सकती हैं इसकी ऑक्लूजन की। अब देखिए, आपने करना कि एज सुन एज पॉसिबल आप इस मर्ज़ की तशख़ीस करें। इससे पहले कि लीकेज हो, वेसल रप्चर करे या स्कारिंग हो जाए, इससे पहले आपने इसको ट्रीट करना होता है। एंटी वेजिफ के इंजेक्शन लगा दें, साथ में स्टीरॉयड का यूज़ करें। अब देखिए, एंटी वेजिफ के डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं, आपने कौन सा इंजेक्शन लगाना है, साथ में स्टीरॉयड कितना यूज़ करना है, कितनी देर के लिए यूज़ करना है, ये सब डिसाइड करेगा डॉक्टर। और यहाँ की उसके लिए लेज़र की भी ज़रूरत है, ये सब डॉक्टर डिसाइड करेगा। डॉक्टर दो तरह के हैं, एक है जनरल ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो पूरी आँख को देख रहा है, आपके प्यूपल को, आपके कॉर्निया को, आपके आयरिस को, आपके रेटिना को भी। बट एक लीड क्लास के अंदर एक आजकल पाकिस्तान में रेटिना स्पेशलिस्ट भी हैं जिनका सिर्फ काम है कि आपके रेटिना को डील करना और वो कमाल काम करते हैं। तो ये सारी कहानी के अंदर एट द एंड हमें नहीं पता कि खान साहब की बीमारी किस स्टेज के ऊपर है, उनकी आँख को देखने वाले जनरल ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे या रेटिना स्पेशलिस्ट थे, क्या उनको एंटी वेजिफ के इंजेक्शन दिए गए, साथ में स्टीरॉयड दिया गया, साथ में लेज़र की ज़रूरत है कि नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। हम दुआ करते हैं कि खान साहब या उन जैसे कितने मरीज़ जो इस बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उन तक ये जो इलाज है उसकी रसाई मुमकिन बनाए। इससे पहले कि ये लॉस इरिवर्सिबल लॉस में चेंज हो जाए, इससे पहले अल्लाह पाक उनको शफा दे और सब मरीज़ों को शफा दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।